जाम, शासन प्रशासन पर लगाया अनदेखी का आरोप। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस साल जून में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। शिखर सम्मेलन 11 से 13 जनवरी तक इंग्लैंड के कार्निवल क्षेत्र में होगा। 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर चर्चा करने के लिए G7 बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया था। रविवार को ब्रिटिश उच्चायोग द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री जॉनसन G7 प्रेसिडेंसी का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कोरोना वायरस से दुनिया को बेहतर बनाने में मदद मिल सके और हरित, निष्पक्ष और ज्यादा समृद्ध भविष्य का निर्माण हो सके। G7 में शामिल देश यानी ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ एकमात्र ये मंच है जहां दुनिया के सबसे प्रभावशाली और खुले समाज और उन्नत अर्थव्यवस्थाएं आपसी सद्भाव से चर्चा के लिए एक साथ आती हैं। ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के प्रमुखों को भी अतिथि देशों के रूप में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। अब आगे बढ़ते हैं, बात धनबाद की करते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संसद आवास धनसार में सूबे के पहले मुख्यमंत्री सह बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा है कि झारखंड के लोगों को विश्वास था कि राज्य सरकार अच्छा काम करेगी, लेकिन 1 साल हो चुका, विकास का नाम नहीं है। वहीं राज्य सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सत्ता में बैठे हुए लोग उग्रवादियों के साथ साठगांठ बनाए हुए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि झारखंड प्रदेश में हत्या, लूट, चोरी और करप्शन बढ़ा हुआ है, लेकिन राज्य सरकार फिर से उत्पात मचाने में लगी हुई है। बाबूलाल मरांडी ने इस मौके पर कहा है कि जनता का भरोसा पुलिस और राज्य सरकार से उठता जा रहा है। वहीं व्यवसायियों की बात की जाए तो उन्हें भी धमकी जो मिल रही है उसको लेकर कहा है कि हेमंत सरकार में अपराधियों से खौफ खत्म हो गया है, अपराधियों में खौफ खत्म हो गया है, ये बात कही उन्होंने। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद पीएन सिंह, विधायक राज सिन्हा, पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, बीजेपी नेत्री रागिनी सिंह, रमा सिन्हा, अभय सिंह, बाल मुकुंद सहाय, रमेश राही, सरोज सिंह, मीडिया प्रभारी मिल्टन पार्थ सारथी के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इन 1 वर्षों में लगभग 1700 ऐसी घटनाएं घटी है जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ। कहने को तो सरकार कहती है कि हम आदिवासी की सरकार है, लेकिन सबसे अधिक 600 से अधिक की संख्या में आदिवासी महिला ही इसमें पीड़ित हुई, शिकार हुई। 400 से अधिक दलित महिलाएं हुई और उसमें भी सबसे अधिक कहते हैं कि अंडर एज बच्चों के साथ कई लोगों की तो हत्या भी कर दी गई। और जब इसकी कोई विरोध करते हैं तो पिछले दिनों सरकार की भाषा किस प्रकार से कि हाथ पैर तोड़ने की, यहां तक कि कोई फेसबुक में या सोशल मीडिया क्या कहते हैं ट्विटर में ट्वीट करते हैं तो उनके ऊपर एफआईआर होगी, उनको नोटिस दी जाएगी। यानी ये सरकार जनता की आवाज को दबाने का भरसक ये कोशिश कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने सीधे तौर पर निशाना साधा है और कहा है कि जनता की आवाज को दबाने की कोशिश मौजूदा सरकार कर रही है। राज्य में अपराध बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद कंट्रोल सरकार का बिल्कुल भी नहीं है। हमारे साथ धनबाद संवाददाता सुशील कुमार फोनलाइन पर जुड़ गए। सुशील, बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी निशाना, बीजेपी की क्या रणनीति अब आगे सरकार को घेरने की? जी, जैसा कि आज बाबूलाल मरांडी धनबाद पहुंचे थे और अपने प्रेस वार्ता में उन्होंने मौजूदा सरकार पर कड़ा निशाना साधते हुए राज्य सरकार पर बहुत सारे आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा उन्होंने बात बताया कि अपराधी जो है इस मौजूदा सरकार में, झामुमो की सरकार में बेखौफ हो गए हैं और अपराधों में इजाफा हुआ है।
वहीं हत्या, लूट, चोरी की घटनाएं भी बढ़ गई है और करप्शन भी बहुत बढ़ा है। इसको लेकर उन्होंने घोर विरोध जताया है और इसमें पुलिस और प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इस पे लगाम कसा जा सके और सरकार को भी यह उन्होंने कहा है कि अगर जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई नहीं करती है तो इस पे हम लोग आंदोलन करेंगे। बिल्कुल जाहिर तौर पर। लेकिन सुशील, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि विपक्ष पूरी तरीके से राज्य सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है, क्या सत्ता पक्ष में बैठे किसी नेता की इस पूरे मसले पर प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है? अब तक तो ऐसी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ पाई है, लेकिन कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, करप्शन मिटाया जा रहा है, जगह जगह बहुत सारे नियम कानून में परिवर्तन किया जा रहा है। इसके अलावा जो अभी घटनाएं जो हुई, जैसे रांची में अभी जो बच्ची का सर काट दिया गया था और इसे त्वरित कार्रवाई करते हुए सरकार ने उसके शव को बरामद किया, उसके सर को बरामद किया और कातिल को भी पुलिस हिरासत में ले ली है और त्वरित कार्रवाई का अपना दावा कर रही है कि पुलिस जितनी मुस्तैदी से लगी है, क्राइम कंट्रोल हो रहा है। वहीं दूसरी ओर झारखंड में जो विपक्ष है हमारा भाजपा का, वो इस पे आरोप लगा रहा है कि क्राइम जो है और ज्यादा बढ़ा है, घटा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील, तमाम जानकारी देने के लिए आपका। अब आगे बढ़ते हुए बात मोतिहारी की करते हैं, जहां के केसरिया विधायक शालिनी मिश्रा का स्थानीय मध्य विद्यालय के परिसर में अभिनंदन किया गया। इस अभिनंदन समारोह में शालिनी मिश्रा ने कहा है कि मैं केसरिया के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहूंगी। विश्व सुप्रसिद्ध बौद्ध स्तूप की सर्वांगीण विकास मेरी पहली प्राथमिकता में से एक है। उन्होंने आगे कहा कि केसरिया में बच्चों के खेलने के लिए एक स्टेडियम का होना बहुत जरूरी है। साथ ही मुजफ्फरपुर से वाल्मीकि नगर तक नहर का पक्कीकरण, घूसखोरी और भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करना ही हमारे विधायक होने का लक्ष्य है। जनता की समस्याओं पर हमारी विशेष नजर रहेगी। शालिनी मिश्रा ने अपनी इस जीत को केसरिया वासियों को जीत बताया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद इशाक आजाद ने की है। सभा को संबोधित करते हुए अन्य वक्ताओं ने भी केसरिया के विकास की गति को तेज करने की बात कही है। प्रखंड जेडीयू परिवार का जिन्होंने ये सम्मान समारोह आयोजित किया है, बहुत ही अच्छा लगा। मैं बहुत खुश हो रही हूँ आप सबको। धनबाद जिला प्रशासन ने आगामी सड़क सुरक्षा सप्ताह की सफलता के लिए धनबाद कलेक्ट्रेट में एक बहुत जरूरी बैठक की है। बैठक में जिले के सांसद, विधायक समेत तमाम लोगों को सड़क सुरक्षा से जुड़े 18 बिंदुओं पर शपथ दिलाई गई, जिससे कि सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आ सके। उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने बताया है कि जिला प्रशासन सड़क सुरक्षा के लिए यातायात विभाग से मिलकर नई ट्रैफिक नीति के तहत पुराने वाहनों को अंकित कर वाहन चालकों में जागरूकता बढ़ाने सहित तमाम बिंदुओं को लेकर शपथ समीक्षा की गई। बाद में उपायुक्त ने बताया कि आने वाले समय में जिले के कई महत्वपूर्ण विभागों, कई संबंधित विभागों के साथ बैठक कर समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद वाहन चालकों के लिए नई रणनीति तैयार की जाएगी, जिससे जिले में यातायात व्यवस्था और दुर्घटनाओं में कमी आ सके, जिसके लिए पार्किंग, ट्रैफिक सिग्नल जैसे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर तैयारी की जाएगी। मौके पर धनबाद के सांसद पीएन सिंह ने भी सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर शपथ ली। 18 जनवरी से 17 फरवरी तक 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नुक्कड़ नाटक, रन फॉर सेफ्टी सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होना तय है। पूरे राष्ट्र में चल रहा है और उसी के तहत यहाँ 15 जनवरी से लेकर और फरवरी के प्रथम सप्ताह तक लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से और आज शपथ दिलाने का काम वाहन चालकों को, वह किसी प्रकार के वाहन चालक हों, चाहे व्यावसायिक वाहन चलाते हों या निजी वाहन चलाते हों, सेल्फ ड्राइविंग हो या नौकरी पेशा वाले ड्राइवर हों, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु का शपथ दिलाया गया। दुर्घटना के कारणों को अगर देखें तो सबसे बड़ा कारण ये होता है कि सड़क सुरक्षा के उपायों को लेकर हम जागरूक नहीं होते। उसी की दिशा में आज 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जो कार्यक्रम हमारा शुरू होने वाला है,
उसकी शुरुआत आज शपथ ग्रहण के साथ की गई है, जिसमें कि 18 प्रमुख बिंदुओं पे सबों को शपथ दिलाया गया और ये अपेक्षा की गई कि जितने भी हमारे चालक हैं, चाहे वो व्यावसायिक हों या निजी चालक हों, वो अगर इन 18 बिंदुओं पे अनुपालन शुरू कर दें तो दुर्घटना मुक्त क्षेत्र बना सकते। और चलिए यहां रुक रहे हैं ब्रेक के उस बार भी खबरें जारी रहेंगी। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही मंत्रिपरिषद की बैठक और जिस पत्थलगड़ी ने राज्य को अशांत कर रखा था उसका समाधान हुआ। हजारों ग्रामीणों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने का आदेश जारी। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की त्वरित सुनवाई के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी। गरीबों के असाध्य रोगों के बेहतर इलाज हेतु 5 लाख तक की सरकारी मदद को अमली जामा पहनाया गया। जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 6,595 मुख्यमंत्री दीदी किचन, मुख्यमंत्री विशेष किचन, 1300 दाल भात केंद्र, राज्य भर के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, कोविड वार्ड, ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर और संक्रमण के जांच की व्यवस्था हुई। अब जरूरत थी प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने की। देश में सबसे पहले यहीं से पहल हुई और 484 श्रमिक एयरलिफ्ट 8.50 लाख श्रमिक भाइयों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापस लाया गया। 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन एवं 20,000 करोड़ पारिश्रमिक देने के लक्ष्य के साथ योजना लागू की गई। श्रमिकों की मेहनत को सम्मान प्राप्ति के लिए बीआरओ से एमओयू हुआ और देश की सीमा पर सड़क निर्माण में संलग्न हुए। झारखंड की भावना को प्रतिबिंबित करने वाले राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण हुआ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जरिए शराब हड़िया के निर्माण और बिक्री में शामिल महिलाएं अपने जीवन में बदलाव की प्रेरक कहानियां कर रही हैं। 26,000 सखी मंडल की बहनों को बैंक लिंकेज के माध्यम से 370 करोड़ एवं 111 कुशल नर्स को देश के बड़े अस्पतालों में नियुक्त किया गया। इस कड़ी को और सशक्त करते हुए 22 युवतियों को कपड़ा उद्योग में नौकरी दी गई। खेल के क्षेत्र में विश्व भर में परचम लहराने वाले झारखंड को 20 साल बाद 24 जिला खेल पदाधिकारी मिले, उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हुई। इस तरह झारखंड अपने सीमित संसाधनों के साथ विकास के सभी सोपान तय कर रहा है ताकि राज्य की समृद्धि एवं समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार किया जा सके। आइए साथ चलें, नए झारखंड की राह चलें। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। ब्रेक के बाद आपको बड़ी खबर बता दें खूंटी से, जहां पर पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई हुई है और अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया गया है। पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है खूंटी में, जहां पर अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया गया है और इसमें खूंटी, साइको, अड़खी और मारंग हादा थाना क्षेत्र की पुलिस ने यह कार्रवाई की है, जिसमें लगभग 15.15 एकड़ जमीन पे लगे अवैध अफीम की फसल को नष्ट किया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं खूंटी से, जहां पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध अफीम की खेती को नष्ट कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि लगभग 15.15 एकड़ की जमीन पर यह अवैध अफीम की खेती की जा रही थी, जिसकी जानकारी पुलिस को मिली और उसके बाद ये कार्रवाई करते हुए इस अफीम की खेती को नष्ट कर दिया गया है। खूंटी, साइको, अड़खी और मारंग हादा
थाना क्षेत्र पुलिस की ये एक बड़ी कार्रवाई से कहेंगे। आपको बता दें कि पुलिस लगातार इस तरीके के अभियान चलाती रहती है और अवैध अफीम की खेती का पुलिस को जैसे ही पता चला उसके बाद मिलकर यह कार्रवाई हुई, जिसमें अवैध अफीम की खेती को नष्ट कर दिया गया। लगभग 15 एकड़ से ज्यादा की जमीन पर यह अवैध अफीम की फसल लगी हुई थी। हमारे साथ रांची से वरिष्ठ संवाददाता चंदन वर्मा इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर है। चंदन, इसे कितनी बड़ी सफलता के तौर पर देखें पुलिस के लिए? अगर बता दूं कि ये जो पुलिस के लिए वाकई में बहुत बड़ी सफलता है, लेकिन मैं बता दूं कि पुलिस के द्वारा एक ऐसी समय समय पे कार्रवाई जो है वो की जाती है। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही रांची रेलवे स्टेशन से आरपीएफ के द्वारा जो है 2.5 किलो अफीम के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया था। उस दौरान भी मैंने कहा था कि खूंटी, चतरा और तमाम जिलों पे जो है अफीम की व्यापक रूप से खेती की जाती है और उसे देश के अन्य राज्यों के साथ साथ विदेशों में भी उसकी सप्लाई की जाती है। तो जैसे जैसे इस कड़ी में खुलासे होते जा रहे हैं और अपराधी जो है पकड़े जा रहे हैं, उस हिसाब से कार्रवाई होती जा रही है। तो इस कड़ी में अगर माने तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है पुलिस के लिए, क्योंकि 15 एकड़ से ज्यादा जो अफीम की खेती थी उसे आज नष्ट किया गया है पुलिस के द्वारा। जी हाँ, अगर इसकी कीमत आके तो लगभग 15 एकड़ में जो अफीम की खेती जिसे नष्ट किया गया है, लगभग कितनी कीमत इसकी होगी? जी अरे मैं आपको बता दूं कि ये जो अफीम 15 एकड़ में खूंटी जिले में जो पाई गई है पुलिस के द्वारा जो इसे नष्ट किया गया है, इसकी जो कीमत है वो करोड़ों में आकी जा रही है। हालांकि इसे पूर्ण रूप से नशे के लिए उपयोग करने में अभी बहुत सारे प्रोसेस से इसे गुजरना पड़ता है। तो जब इसे पूर्ण रूप से तैयार कर लिया जाता है तब इसे करोड़ों में इसे बाजार में, चाहे देश के बाजार हो या फिर विदेशों में, करोड़ों रुपए में इसे सप्लाई कर दिया जाता है। तो कहें कि एक बहुत बड़ा जो रकम है ये सीधे तौर पे नक्सलियों को और माओवादियों को इससे फायदा होने वाला था, जो कि पुलिस ने उनके मंसूबों को नाकामयाब कर दिया। क्या पुलिस की इसी तरीके की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी चंदन? जी बिल्कुल, समय समय पे चतरा और खूंटी और रांची के आसपास इन सभी जिलों में जो है समय समय पे कार्रवाई की जाती है और लगातार जो ऐसी खबरें भी आती है कि पुलिस के द्वारा एकड़ों में जो है अफीम की खेती को नष्ट किया गया है। आपको इस खबर में थोड़ा सा ये भी बता दूं कि जो नक्सली हैं वो डायरेक्ट इस बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। ग्रामीणों को थोड़ा बहुत पैसे का लोभ देकर ग्रामीणों से यह खेती करवाई जाती है और जो नक्सली होते हैं वो फ्रंट लाइन में नहीं आते हैं, बैकफुट पे रहते हैं और ग्रामीणों को फ्रंट लाइन में भेजकर उनको पैसे का लालच देकर उनसे खेती करवाते हैं और पुलिस के कार्रवाई का शिकार बनते हैं भोले भाले ग्रामीण ही। जी आदर, बहुत बहुत शुक्रिया चंदन तमाम जानकारी देने के लिए आपका। खूंटी में एक बड़ी सफलता पुलिस को लगी है, अवैध अफीम की खेती को नष्ट कर दिया गया है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि सड़क सुरक्षा महीने को लेकर सोमवार को धनबाद उपायुक्त कार्यालय से एक जागरूकता रैली निकाली गई, जो उपायुक्त कार्यालय से चलकर रणधीर वर्मा चौक पहुंची। इस दौरान दर्जनों स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं और समाजसेवी संगठन के लोगों ने यातायात सुरक्षा संबंधी नियमों के लिए वाहन चालकों के बीच पैम्फलेट, फूल देकर उन्हें नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया। रणधीर वर्मा चौक पर यातायात समिति के लोगों ने बताया कि इस साल यातायात नियमों के पालन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों पर जागरूकता केंद्रित की जाएगी, क्योंकि बीते दिनों की बात की जाए तो बीते दिनों ग्रामीण क्षेत्रों से सड़क दुर्घटनाओं की खबर ज्यादा निकलकर आई है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को यातायात के दौरान जागरूक होने की जरूरत है। इसको लेकर जिला प्रशासन 1-2 दिन तक लोगों के बीच जागरूकता के लिए फूल, पैम्फलेट जैसी चीजों का वितरण करेगा, जिससे कि लोग वाहन चलाते समय जागरूक रहें। इसके बाद यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्ती भी की जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का जो उद्घाटन कार्यक्रम था जिला समाहरणालय में, जहां से हम लोग जुलूस के रूप में रणधीर वर्मा चौक में आए हैं। यहाँ वैसे लोग जो सड़क सुरक्षा के मानकों को, उन रूल्स को नहीं फॉलो कर रहे हैं, उनको आज पंपलेट, फूल इत्यादि दे के हम लोग अवेयर कर रहे हैं कि कृपया आप नियमों को पालन करें, जिससे कि आप और आपका परिवार।
वहीं गया जिले के बाके बाजार प्रखंड में आदर्श महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा स्त्री स्वास्थ्य रक्षक मेडिकेटेड सैनिटरी पैड बिक्री केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन डॉक्टर विधा ज्योति ने फीता काटकर किया है। वहीं इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में केशव महतो महाविद्यालय इमामगंज के प्राचार्य डॉक्टर राजेश सिंह भांगी और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रमुख अबिता कुमारी मौजूद रही हैं। इस दौरान आपको यह बता दें कि उद्घाटन समारोह के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही द्रौपदी देवी ने यह बताया है कि महिलाओं द्वारा जो मेडिकेटेड नैपकिन बनाई गई है और बाजार के पैड के बीच डेमो करके देखा गया है, जिसमें बाजार वाला पैड से यह बेहतर पाया गया है। वहीं बाजार वाले पैड की कीमत भी अधिक है। पैड आदर्श महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड बिक्री केंद्र पर उपलब्ध है। इस मौके पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मंजू कुमारी, आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक प्रमिला कुमारी समेत कई महिलाएं मौजूद रहीं। आगे बढ़ते हुए बात लखीसराय की करते हैं, जहां जिले के लाखोचक गांव के पास ऑटो और पिकअप वैन की जोरदार टक्कर हो गई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मृतक लाखोचक गांव का निवासी रामधारी माता का 35 साल का बेटा प्रमोद महतो बताया जा रहा है, जो राजमिस्त्री का काम करता था। वो काम के लिए ऑटो से लाखोचक से लखीसराय जा रहा था। तभी अचानक लाखोचक चौक के पास तेज रफ्तार से आ रही पिकअप वैन ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में 2 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए हैं। परिजनों के द्वारा प्रमोद महतो को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं शेखपुरा निवासी मुंशिद यादव के बेटे नागेश्वर यादव का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। लखीसराय आ रहे थे और उधर से एक पिकअप जो है खाली आ रहा था। लाखोचक गांव से थोड़ा बाहर निकलने पर एक मोड़ आता है, उसी मोड़ पर दोनों में मोड़ पर ही टकराहट हो गया और वो टकराहट में ये जो है इसको पिकअप में बैठाया गया वही, और उसके बाद उसका हाथ जो कट गया वो भी था ऑटो में। फिर जो है हम जो है सब परिवार को फोन करके बुलाए और उसके बाद पिकअप से इसको सदर अस्पताल लाए। उधर सीतामढ़ी शहर के रघुनाथपुरी मोहल्ले के लोग जल जमाव की समस्या से परेशान हैं, जिसको लेकर आज लोगों ने शहर के प्राइवेट बस स्टैंड रोड को जाम कर दिया और जमकर हंगामा काटा है। लोगों का कहना है कि पिछले लंबे अरसे से अगर बात की जाए तो उनकी ये परेशानी है, लेकिन स्थानीय प्रशासन उनकी परेशानियों को गंभीरता से नहीं लेता है। लखीसराय जिले के नया बाजार स्थित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रांगण में ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सुनीता बहन और रीता बहन के द्वारा ब्रह्मा बाबा के तैलचित्र पर फूल अर्पित कर पुष्पांजलि अर्पित की गई है। इस मौके पर कोलकाता से आई सुनीता बहन ने लोगों को बताया कि प्रजापिता ब्रह्मा बाबा एक साधारण तन में जन्म लेकर लाखों लोगों के जीवन में मनुष्यता के गुणों को तप, ध्यान और साधना से शुद्ध करने का काम कर रहे। के दिन ब्रह्मा बाबा संपूर्ण हुए, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किए। ब्रह्मा बाबा के अंदर में बहुत स्नेह, प्यार और सभी के प्रति कल्याण की भावना थी, इसलिए बहुत ऑनेस्ट, फेथफुल थे। जैसे जैसे शिव बाबा आज्ञा करते थे, आज्ञाकारी बन करके वो सभी कार्य श्रीमत पर करते थे और कराते थे। इसलिए उन्होंने हर आज्ञा का पालन करते हुए, भगवान के श्रीमत पर चलते हुए अपनी स्थिति और जीवन को संपूर्ण गति को प्राप्त किया। ब्रह्मा बाबा के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई है और इस मौके पर यह बात कही गई है कि तन, मन और धन से उन्होंने लाखों लोगों के दिलों पर राज किया। मोतिहारी में रफ्तार के कहर ने एक बार फिर कहर बरपाया है, जहां बस और बाइक के आमने सामने की टक्कर में बाइक सवार 3 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने एनएच को जाम किया।
वहीं जाम के कारण सड़क किनारे गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। घटना बंजरिया थाना क्षेत्र के खड़वा पुल के नजदीक शंकर दावा की है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक मोतिहारी के बंजरिया थाना अंतर्गत झकिया चौक से लगभग 1 किलोमीटर आगे मोतिहारी रोड खंडवा पुल के नजदीक तेज रफ्तार से मोतिहारी से बेतिया की तरफ आ रही शीत बसंत स्टार बस से मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों की आमने सामने भीषण टक्कर हो गई और इसके बाद जो हुआ है, गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया है। इसी जगह पर जगह यही है, घर वाला भी यही है, इसका भी भाई ठीक वैसा ही लड़का एक मरात यही सीओ साहब यही प्रभारी साहब बोले कि 24 घंटे में तुमको पैसा मिल जाएगा बाबू। हम लोग गांव वाले उनका बात माना मगर आज तक वो पैसा नहीं पेमेंट हुआ। यहाँ पर एक बस आ रही थी और उस पर जो है सो इधर से कोई जा रहे थे मोटरसाइकिल से, तीनों को उसको धक्का लग गया। 3 आदमी का स्पॉट डेथ हो गया है। तीनों झकिया गांव के हैं। मधेपुरा में आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से आपदा न्यूनीकरण फ्रेमवर्क के तहत राजमिस्त्री को भूकंप रोधी मकान बनाने का 7 दिवसीय प्रशिक्षण प्रखंड स्तर पर दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में प्रखंडवार 30-30 राजमिस्त्री भाग ले रहे हैं, जिन्हें प्रायोगिक तौर पर कम लागत में भूकंप रोधी भवन बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत मधेपुरा जिले के 13 प्रखंडों में 390 राजमिस्त्री को उसके मानदेय के साथ 7 दिनों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बाढ़ आपदा से रहित भवन का निर्माण का प्रैक्टिकल कर रहे हैं ताकि आगे चल के किसी भी गृह स्वामी का घर इसी तरह से बनाए कि इस प्रकार की आपदा से बचत रहित हो जाए। बाढ़, तूफान। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।